मैं कौन हूं? हु एम आई? इस प्रश्न की अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हो, स्पिरिचुअलिटी में, इवन साइकोलॉजी में एंड फिलॉसफी में भी, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है हमारे अंदर कि मैं कौन हूं। मैं अपनी आइडेंटिटी तलाशता हूं। मैं इस ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर आया एक प्राणी, पता नहीं, ये हो सकता है एक एग्जिस्टेंशियल प्रश्न भी हो, या फिर ये प्रश्न आपके बहुत बेसिक नेचर क्या है उस बारे में आपको बताता हो। शायद इसलिए आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रश्न किसी और ने पूछा और आप बस इस प्रश्न की ओर जबरदस्ती मुड़ गए। मगर जो भी हो, ये प्रश्न कि मैं कौन हूं, ये अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जिसकी तलाश न जाने कितने योगी, महापुरुष, संत, महात्मा, फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल सेजेस, बुद्ध, महावीर, नानक, कृष्णमूर्ति, ओशो, विवेकानंद, ये प्रश्न एक ऐसा है ना कि आप एक्चुअली में अगर इसको जान गए कि मैं कौन हूं, कि मेरा क्या नेचर है, मैं असलियत में क्या हूं, तो फिर बाकी कुछ रह नहीं जाता, कुछ बचता नहीं है। हम इस पर ही डिस्कस करेंगे आज कि प्रश्न कि मैं कौन हूं, हु एम आई एक्चुअली, मैं हूं क्या। अब इस मैं में आपका जो मैं है, क्या ये आपको दिख रहा है कि आपका जो मैं है, ये मैं एक तो उधार भी है आपके अंदर। उधार मतलब, एक तो देखो, एक शरीर का मैं है। शरीर का मैं का मतलब कि शरीर, आपके पास अगर कोई चीज आती है तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। ये शारीरिक है, ये इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर। अब आप कुछ खाते हो, आपका डाइजेशन होता है, इस शरीर का एक अपना फंक्शन है। बायोलॉजी, जैविक क्रियाएं जो होती हैं, वो एक हर किसी पर्सन की उसकी अपनी ही है। ऐसा नहीं है कि खाना मैंने खाया और डाइजेस्टिव जूस, खाने को पचाने वाला, वो किसी और में निकलेगा, ऐसा नहीं है। तो बायोलॉजिकली, जैविक तौर पर मेरे अंदर ये मेरे शरीर की इंटेलिजेंस है। मेरा जो मैं है वो है मेरे शरीर का। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि कोशिकाएं जब, थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो सकता है, मैं समझ सकता हूं कि जब जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, जब मादा अंडे और स्पर्म, वीर्य जब मिलते हैं, तो जब एक सेल बनती है, इस सेल में इंफॉर्मेशन, ये प्राकृतिक इंफॉर्मेशन, नेचुरल इंफॉर्मेशन जो पीढ़ियों से आ रही है, उसके अनुसार हमारे अंग बनना स्टार्ट होते हैं। तो सारी कोशिकाएं उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करती हैं, और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जब काम करती हैं तो अंग बनते हैं। शरीर में डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमारे अंदर विकास होता है, एक भ्रूण तैयार होता है। तो कोशिकाएं मिलजुल के काम कर रही होती है। एक कोशिकाओं का एक, आप कह सकते हैं, एक पर्पस होता है, एक सिंगल पर्पस होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बनाना। अब सवाल यह भी उठ सकता है कि, मैं आपके इस क्वेश्चन को बिल्कुल डीप में ले जा रहा हूं, सवाल यह भी उठ सकता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है कैसे आ रही है। इस इंफॉर्मेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि
कि ह्यूमैनिटी जो है ना, ह्यूमंस जो हैं, उन्होंने इवोल्यूशन के अनुसार, क्रमिक विकास के अनुसार अपने अंदर को जैसा ढाला है इस वातावरण के अनुसार, वो क्रमिक विकास धीरे धीरे हुआ और उससे हमारी एक बायोलॉजी तैयार हुई। मगर जैसे ही हम बड़े होते हैं, कोशिकाएं तो एक जो तरीके से कार्य कर रही होती है, मगर ये जो बायोलॉजिकल मैं है, जब हम बड़े होते हैं, मेमोरी हमारी बनना शुरू होती है, डेटा हम इकट्ठा करते हैं, तो हमारा एक और मैं बन जाता है। और ये जो बायोलॉजिकल मैं है, शायद यही मैं तो कहीं मिमिक नहीं कर रहा यहां पर, जो हमारा साइकोलॉजिकल मैं बन जा रहा है, ये मैं, क्योंकि अब बॉडी में एक चेंज आ गया। ऐसा नहीं है कि बॉडी में चेंज अब नहीं आएंगे, मगर ब्रेन, मस्तिष्क कुछ चीजें ग्रहण करता है, कुछ जानने की कोशिश करता है, इकट्ठी करता है। उस इकट्ठेपन में जो इंफॉर्मेशन ऐड होती है, जो इंफॉर्मेशन जुड़ती है, वो इंफॉर्मेशन बायोलॉजी से हटकर हमारे ब्रेन सेल्स में एक कहानी बना देती है, और उस कहानी को हम जीते हैं। और वही मेरा, मैं जितना मेरी एज होती चली जाएगी, मेरा मैं उतना स्ट्रांग होता चला जाएगा, क्योंकि ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा जो ब्रेन है वो मोल्डेबल है, वो चेंज होता रहता है, मगर बचपन में वो सबसे ज्यादा बदलता है। उसके बाद ये लगभग रुक सा जाता है, बहुत कम चेंज हो पाते हैं, मगर होता है, बट बहुत कम हो पाता है चेंज। तो धीरे धीरे करके हमारी जो प्रवृत्ति, हमारे जो संस्कार बने, वो हमने जो भी सीखा, जाना, अनुभव लिया, हमारे हर्ट्स, हमने अच्छा बुरा, सोसाइटी से, पेरेंट्स से, टीचर से, ये सब जुड़ के हमारा एक साइकोलॉजिकल मैं बना देता है। आप समझ रहे चीज को? पहले हमने बायोलॉजिकल मैं की बात की, जैविक मैं जो शारीरिक है ना, फिर साइकोलॉजिकल जो इमेजिनेशन पर आधारित है, जो मन का मैं है ना, जो इंफॉर्मेशन है सिर्फ। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि आपका कोई पर्टिकुलर रिलीजन है, धर्म है, या फिर आप इस देश से होते हैं, तो आप बोलेंगे मेरा देश, मेरा धर्म। अगर वो धर्म नहीं होता, तो वो आपके अंदर उस चीज से रिलेटेड जो मेरा शब्द है वो नहीं होता। तो क्या आप, ये शारीरिक मैं है या फिर ये इंफॉर्मेशन वाला मैं है? लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि एक मैं और है जो प्योर इंटेलिजेंस है, जो सबका मैं है, या कह सकते हैं कि जो मैं एक चेतना है जिससे सब कोई जुड़ा हुआ है, जो इक्विलिब्रियम लेवल पर काम करती है। जो मैं सबका है मतलब पेड़ पौधों, पक्षियों, हर किसी का मैं है। वो मैं जब आप नहीं थे, वो मैं जब आप नहीं होगे, क्या तब शून्य होगा? कोई रियलाइजेशन होगी आपको? देखो जरा, मैं आपको कोई क्लू नहीं दूंगा, मैं आपको कोई मीठी बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको कोई क्लोजर नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं? मुझे पता है आप चाहते हैं कि मैं आपको डायरेक्टली सब कुछ बता दूं एकदम से, मगर जो मैं बताऊंगा, जो मैं कहूंगा, वो सिर्फ मेरे मन की भड़ास होगी। मन की भड़ास का मतलब जो भी मैंने सीखा, जाना, पढ़ा, लिखा, वो सब मैंने आपको थोप दिया, आपको बता दिया, और आपने भी वही चीज मान ली। इस मानने से और एक शारीरिक क्रियाओं से परे एक सोर्स है, एक क्रिएशन का, एक, आप कह सकते हैं कि जहां से सब कुछ हो रहा है, जहां से सब कुछ हो रहा है, ब्रेन का नहीं,
जब आप थोड़ा सा अपने शरीर और अपने मन से बाहर हटकर जाते हैं, तब आप पाते हैं कि एक और विशाल चीज है उस शांति में। जब आप शरीर के शोर यानी शरीर की सेंसेशन और मन के शोर से परे जाते हैं, तो एक शांति है, एक पीस है। क्या वही मेरा असली नेचर तो नहीं? क्या मैं वही तो नहीं हूं? क्या यही लक्ष्य नहीं होता योगियों का, संतों का, महात्माओं का? क्या यही परमात्मा तो नहीं है जो मेरे शरीर और मन दोनों से परे है, जो शून्यता है, जहां पर कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, जहां पर कोई स्ट्रगल नहीं है, जहां पर है तो सिर्फ पूर्ण शून्य, शांति, अज्ञात? क्या वो हो? सो मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही बता सकता हूं इस चीज के बारे में, क्योंकि जो और मैं बताऊंगा तो वो एक छलावा होगा। और अध्यात्म को बेहतर तरीके से जानना है, अगर आधुनिक अध्यात्म को कुछ बेसिक चीजें समझनी है, भटकना नहीं है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, अध्यात्म के कोर्स में। आधुनिक मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी का कोर्स है, कुल 24 वीडियोस का ये कोर्स है। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, हु एम आई के बारे में बात की हुई है डिटेल में। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। जो लोग नए हैं वो इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।